प्रश्न नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। देखिए अब यहां पे ये कह रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए मैंने तो आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे जो आसान और उपयुक्त विधि है, वैसे तो सभी है, लेकिन हम बात यदि थोड़ी सी कम समय की करें तो हमारे पास विलोपन विधि जो है वो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अब यहां पे केवल इन दो में बतानी है कि वज्र गुणन विधि उपयुक्त है या प्रतिस्थापन है। यहां पे आपको दो समीकरण दे रखे हैं और इन समीकरणों को हम पहले प्रतिस्थापन विधि और फिर हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। देखिए ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। समीकरण 1 से अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, समीकरण 1 8x प्लस में 5y बराबर 9, 8x बराबर 9 माइनस के 5y, हमें केवल x का मान निकालना है तो 9 माइनस 5y बटे में 8, यह हमारा हो गया x का मान। और इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखिए सबसे पहले हमें समीकरण 2 का पता होना चाहिए। 3x प्लस 2y बराबर में 4 और 3 यहां पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं 9 माइनस 5y बटे में 8 प्लस में 2y बराबर में 4। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए ये 8 3 से कट तो रहा नहीं, तो 3 निम 27 और 3 पंजे 15y बटे में 8 प्लस में 2y बराबर में 4। इसके नीचे 1 लगा के हम एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई, इन दोनों का एलसीएम आ गया 8। 8 को 8 से भाग करेंगे 1 तो ये आ जाएगा आपके ऐसे के ऐसे। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 1 की इससे भाग करोगे 8, 8 दूनी 16y बराबर में 4। अब आर पार की गुणा, देखिए 27 माइनस ये हो जाएगा प्लस के y, 1 से हो गया एज इट इज आ जाएगा 8 चौके 32। अब यहां देखिए ये देखिए प्लस का y आएगा, ध्यान रखना है, माइनस के 15y प्लस के 16 है तो y 32 माइनस के 27, y का मान आ गया 5। अब यहां लिख रहा हूं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक हमारे पास है 8x प्लस में 5y बराबर में 9, 8x प्लस में 5 और y का मान भी 5, 8x बराबर 9, सॉरी पहले हम इसको सोल्व करेंगे। प्लस में 5 5 25 बराबर 9 और 8x बराबर 9 माइनस के 25, तो x बराबर ये आ गया माइनस के 16, 25 में से 9 गए 16 और x बराबर माइनस 16 बटे 8, ये आ जाएगा आपका माइनस के 2। x का मान हमारा आया माइनस के 2 और y का मान आया 5। अब हम इसको किस विधि से हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से। अब हम इसका फॉर्मूला, इनकी जो इक्वेशन है अगले पेज पे लिखेंगे। 8x प्लस में 5y बराबर में 9। देखिए भाई चेक कीजिए, 8x प्लस में 5y बराबर में 9 और दूसरा समीकरण जो है 3x 2y 4, 3x प्लस में 2y बराबर में 4। देखिए सबसे पहले इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू 0 के 8x प्लस 5y बराबर, बराबर नहीं, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए भाई एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन हमने जो समीकरण 1 और 2 दे रखा है
वो हमने अगले पेज पे ठीक लिया है या नहीं। सबसे पहले तो इसको हम अद्वितीय हल की श्रेणी से हल करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन सा, क्या ये हमारा a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, कहने का मतलब ये है c1 बाय c2। देखिए a1 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू हमारी 3, a2 की सॉरी a1 की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, a1 की वैल्यू हमारी है, यहां पे लिख रहे हैं, पहले लिख लो, a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू हमारी है 5 और c1 की वैल्यू माइनस के 9, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू माइनस के 4। तो यहां पे लिखेंगे हम 8 बटे में 3, 5 बटे में 2, माइनस 9 बटे में माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसल, क्या ये बराबर है? देखिए भाई ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या आया, अद्वितीय हल आ गया भाई। अद्वितीय हल आया तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पे x कौन सी विधि से, सबसे पहले हमें विधि का नाम लिखना होगा वज्र गुणन विधि। अब आप देख रहे होंगे इतनी देर में तो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया था, इसलिए उपयुक्त विधि तो प्रतिस्थापन विधि ही है। तो यहां देखिए x BC 12 21, y CA 12 21, AB 12 21। अब देखिए x बटे में b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 5, गुणा में c2 की वैल्यू है माइनस के 4, माइनस b2 की वैल्यू हमारी 2, गुणा में c1 की वैल्यू माइनस के 9, y c1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 9, a2 की वैल्यू है 3, माइनस c2 की वैल्यू है माइनस के 4, और यहां पे दे रखिए a1 8, 1 बटे में a1 की वैल्यू 8, गुणा में b2 की वैल्यू 2, माइनस a2 की वैल्यू 3, गुणा में 5। देखिए x माइनस के 20 माइनस के 18, y माइनस के 27 माइनस के 32, 1 8 दूनी 16 माइनस के 15। अब आप ध्यान दीजिए इधर देखिए x बटे में माइनस 20 प्लस के 18, y बराबर माइनस 27 प्लस में 32, और यहां पे 1 बटे 1, 16 में से 15 गए 1, x बराबर माइनस के 2, y बराबर 5, x बटे में माइनस 2 बराबर 1 बटे 1, और y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, x बराबर आ गया माइनस के 2 और y बराबर आपका आ गया 5। देखिए हमने यही आंसर जो है प्रतिस्थापन विधि से निकाले थे। तो कहने का मतलब ये है यदि उपयुक्त विधि की बात की जाए तो हमारी वज्र गुणन विधि के साथ साथ प्रतिस्थापन विधि भी उपयुक्त विधि है, और यदि हम कति सिंपल वे में बात करें तो विलोपन विधि जो है हमारी सबसे आसान और उपयुक्त विधि मानी जाती है।